इतना टाइम लगता है बाजार से धनिया लाने में? नमस्ते अधिकारी जी, नमस्ते। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं। अरे मैं किरणपाल तोमर, भावी प्रत्याशी। किस चीज का? अरे 2024 के चुनाव आ रहे हैं ना जी, तो मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये अपना चुनाव चिन्ह है जी, पंखा है जी। अरे सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में पंखा कौन चलाएगा? चुनाव आते आते जी गर्मी आ जाएगी, फिर चारों तरफ पंखे पंखे होंगे। वैसे मैं ये पूछ रहा था जी, अपने घर में वोट कितने? दो। तो 3 कर दूं? नहीं, 3 कम है तो 5 कर दूं। अरे कभी 3 कभी 5, कहना क्या चाहते हो? अरे आप कितने भोले अधिकारी जी, मैं तो ये कह रहा था जी 5,000 रुपए में 2 वोट पक्की समझूं। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी पैसे लेकर वोट नहीं देता। कुछ दारू वारू का इंतजाम करा दूंगा। ज्यादा बोला तो अभी टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। चल जाए यहाँ से। अरे अधिकारी, एक मिनट अधिकारी जी। क्या है अब? मैं ये कह रहा था जी, इस बार ना 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं कर ली तुमने। राजनीति चीज ही ऐसी जी, कुछ भी करा देती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा दूसरा नामांकन ना आपके ससुराल की तरफ से है। तो मैं कह रहा था जी, अपने ससुरालियों को एक बार रिक्वेस्ट कर देते। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी रिक्वेस्ट नहीं करता। कौन है भैया? अरे ये कहाँ? नमस्ते जी। ये कहाँ से आ गई? आप? नमस्ते भाभी जी। तू यहाँ क्या लेने आया है? वोट गए तेल लेने। तू पहले मेरे 2,500 रुपए दे जो तुम मुझसे लिए थे। अरे भाभी जी, कहाँ आप पुरानी बातों में उलझी पड़ी हैं? आपको पता है मैं सांसद बनने वाला हूँ। थोड़े दिनों में आपका जानकार संसद में बैठेगा है। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर। मुझे पता है तुझे कुत्ता भी आगे वोट नहीं देगा। अरे भाभी जी, आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हैं आप। हाँ तो क्या करूं? तुझ जैसे चोर आदमी की बेइज्जती ही होती है, थाली सजा के औरती नहीं होती है। और तुम क्या मुझे देखे जा रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो इसे? अरे मुझे कुछ पता है कि आखिर बात क्या है। बार बार कहती है तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो। बहुत बड़ी बात नहीं है अधिकारी जी, छोटी सी बात है। भाभी जी ने मुझे 2,500 रुपए दिए थे बबलू का इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट? अरे हाँ, वो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही थी ना, उसी के लिए है ना। हाँ, रोजगार लेने से तो रहे, अब सरकार के रहम पे ही जिंदा रहेंगे बस। तुम ज्यादा ना बेइज्जती मत करो मेरे होनहार बबलू की। और तू इस बात का बखान तो ऐसे कर रहा है जैसे काम करवा के दे दिया हो। अरे भाभी जी, सिर्फ 4 महीने की बात है, फिर 24 के चुनाव है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 24 के चुनाव के बाद तो तू नॉर्थ एवेन्यू बैठना शुरू कर देगा। निकाल मेरे 2,500 रुपए। चल फुट ले अब यहाँ से। भाभी जी, 2,500 रुपए है मेरे पास। हाँ तो मेरे भी 2,500 रुपए ही थे। चल निकल जा अब। हाँ, किसे दिखा रहा है? तुम दोनों को दिखा रहा हूँ। तुम दोनों में से कोई भी मुझे वोट मत कर देना। डंडा उठाऊं क्या? जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तो अमर तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख के तो बात किया करो, तुम भी किसी से भी बात करना शुरू हो जाते हो। मेरे बात करने की वजह से ही ये तुम्हारे 2,500 वापस मिले। ठीक है ठीक है। धनिया? धनिया नहीं मिला, ये लाल चटनी मिली है, इसी से ही खा लेना। तुम ही खाओ ये लाल चटनी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? कल शाम को ही बोल दिया था कि आलू के पराठे के साथ धनिया की चटनी खानी है, तो कल शाम को मंडी जाके नहीं ला सकती थी धनिया? अरे घूम तो आई पूरा बाजार, अब नहीं मिला धनिया तो क्या करूं? वैसे भी धनिया महंगा हुआ पड़ा है। सुनार पे तो नहीं मिलने लगा धनिया। उल्टा मत बोलो और चलो अंदर। तुम जाओ अंदर, मैं चला। अरे पर कहाँ? दफ्तर। अरे पर लंच? वहीं खा लूंगा कैंटीन में। अरे पर बैग और फाइल तो ले लो। नहीं चाहिए। पर टाटा सुमो की चाबी? बस से चला जाऊंगा। हे भगवान, ये आदमी कब तांडव करना शुरू हो जाए भगवान भी नहीं समझ सकता। अच्छा रुको,